सोचिए, जिस पहाड़ ने दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से रोका, जिसने जहरीली हवा को रोककर सांस लेने लायक बनाया, जिसने पानी, जंगल, जानवर, इंसानों सबको बचाया, अगर वही पहाड़ धीरे धीरे मिटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं? दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, गुरुग्राम, फरीदाबाद में सूखता भूजल, राजस्थान की रेत का एनसीआर की तरफ बढ़ना, इन सब का सीधा रिश्ता एक ही पहाड़ से है, वो है अरावली पर्वत। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सच में अरावली पर्वत को खत्म करना चाहती है? क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जा रही है? और अगर अरावली खत्म हुई तो नुकसान किसे होगा और फायदा किसे होगा? आज की ये कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की, एक ऐसी पर्वतमाला जिसका सच शायद आपको कभी पूरी तरह नहीं बताया गया। अरावली पर्वत क्या है? इतिहास की शुरुआत से अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी उम्र 3 से 4 अरब के बीच है, यानी हिमालय से भी कई गुना पुरानी है। यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए दिल्ली के रिज तक आती है। कभी ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि आज के हिमालय से तुलना की जाती थी, लेकिन करोड़ों साल के प्राकृतिक क्षरण ने इन्हें धीरे धीरे छोटा कर दिया। अरावली एनसीआर उत्तर भारत के लिए क्यों जरूरी है? अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार, राजस्थान का था रेगिस्तान। अगर आज दिल्ली एनसीआर तक नहीं पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह अरावली है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो रेगिस्तान की रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो आने वाले 20 से 30 साल में दिल्ली या हरियाणा के कई हिस्से रेगिस्तान जैसे हो सकते हैं। हवा को साफ रखने वाले फिल्टर, दिल्ली की हवा वैसे ही जहरीली है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर अरावली न हो। अरावली धूल के कणों को रोकती है, गर्म हवा को संतुलित करती है, एनसीआर का तापमान नियंत्रित करती है। यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं अरावली के बिना दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी। पानी का सबसे बड़ा रक्षक, अरावली क्षेत्र में सैकड़ों झीलें, प्राकृतिक जल स्रोत, भूजल रिचार्ज जोन्स, यहीं से गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर जैसे इलाकों का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और अरावली में खनन का मतलब है पानी का खत्म होना, बोरवेल सूखना, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में। जंगल और वन जीवों का घर अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये घर है तेंदुए का, सियार, हिरन, सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का। लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं तो ये जानवर कहाँ जाए? आज जब आप सुनते हैं तेंदुआ शहर में घुसा, तो समझ लीजिए वो घुसपैठ नहीं, बेघर होना है। अब असली सवाल, क्या सरकार अरावली को नष्ट करना चाहती है या थोड़ा कड़वा है? सरकार खुले तौर पर कभी नहीं कहेगी कि हम अरावली को खत्म कर दें, लेकिन नीतियों, कानूनों और फैसलों को देखिए। अरावली नोटिफिकेशन में बदलाव, हरियाणा और राजस्थान में सरकारों ने समय समय पर अरावली क्षेत्र की परिभाषा बदली। पहले बड़े इलाके फॉरेस्ट लैंड माने जाते थे, बाद में उन्हें नॉन फॉरेस्ट घोषित कर किया गया। नतीजा, कंस्ट्रक्शन की इजाजत, माइनिंग की छूट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, माइनिंग और रियल एस्टेट का खेल। अरावली क्षेत्र में पत्थर, ग्रेनाइट, खनिज यानी अरबों रुपए का कारोबार होता है, जहां बिल्डर को फायदा, माइनिंग कंपनियों को फायदा, तत्कालिक राजस्व सरकार को, लेकिन पर्यावरण को नुकसान, आम आदमी को नुकसान, आने वाली पीढ़ी को नुकसान। अरावली से फायदा किसे होता है? ईमानदारी से देखे तो फायदा होता है माइनिंग माफियाज को, रियल एस्टेट कंपनियों को, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू सिस्टम को नुकसान होता है, किसानों को, शहरों के आम नागरिकों को, बच्चों के भविष्य को, पर्यावरण को, यानी फायदा कुछ गिने चुने लोगों को, नुकसान करोड़ों को। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कह चुका है अरावली में अवैध खनन और निर्माण पूरे उत्तर भारत के लिए खतरा है। कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाई, कई प्रोजेक्ट्स रोके, राज्यों को फटकार लगाए, लेकिन सवाल यह है क्या आदेश जमीन पर पूरी तरह लागू हुए? अगर अरावली खत्म हुई तो आगे क्या? कल्पना कीजिए, पानी के लिए लड़ाई, ज्यादा प्रदूषण, बढ़ती गर्मी, बाढ़ और सूखा, दोनों, रहने लायक शहरों की कमी, और तब शायद हम कहेंगे काश हमने अरावली को बचा लिया होता। तो समाधान क्या है? मजबूत करना, पारदर्शी नीति, जनता की जागरूकता, विकास और पर्यावरण का संतुलन, क्योंकि विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर कदाचित नहीं। अंतिम सवाल सोचने के लिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के पास सवाल होगा, जब अरावली बचाई जा सकती थी तो आपने क्या किया? दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी ढाल है, हमारी सांस है और हमारे भविष्य की गारंटी। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर। अगर और ये थी एक सच्ची जमीनी कहानी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।